Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. I am YC Rathore. We are going to start exercise 4.3 question number 6. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side. Find the side of the field. ठीक है ना, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो लेट यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड, तो लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है ना। और डायगोनल इसका क्या है, डायगोनल है इसका एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60 और लॉन्गर साइड है हमारा एक्स प्लस 30 मीटर, ठीक है ना। अब हमें ये दोनों साइड निकालनी है इसकी, तो क्या करेंगे, वी नो दैट डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी इसका डायगोनल हाइपोटेन्यूज ही तो है, तो क्या लिखेंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब दोनों के होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 इजकल टू, ये तो ऐसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर, और इधर इसका भी ओपन कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, ओके 2ab। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम होता तो उससे कैंसिल हो जाता, अगर ये राइट में जाके माइनस हो जाए और माइनस प्लस कैंसिल होगा, तो ये हो गया 3600 प्लस 2 6 12 और 0 है तो 0 लग जाएगा एक्स, ये एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 0 का डबल 0 यानी 900 प्लस 2 3 जा 6 यानी 60x। अब देखो इनको एक साइड में ले जाइए, या लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट, और इससे इधर लाइएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस, ये जब राइट में जाएगा तो 3600 माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 120x इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो जैसा है वैसे लिखा जाएगा। अब 60 से 120 माइनस करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, क्या आएगा माइनस 60x, और 900 से जब 3600 को माइनस करें तो माइनस 2700 आएगा इजकल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, 2700 3 9 जा, सॉरी 2 से ही कट कर लो पहले, या रहने दो, हमें डायरेक्ट ही मालूम है इसके 90 माइनस 30 होने पर 60 आता, और 90 का इंटू जब करेंगे 30 में तो क्या आएगा 27 यानी 2700, ठीक है ना। तो इसके दोनों मतलब इसके दो फैक्टर हमें ऐसे बताने जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और माइनस करने पर 60 आना चाहिए, तो ये हमें पता है 90 और 30, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700, इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, माइनस का 90 में इंटू करेंगे और एक्स में इंटू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस 30 का एक्स में किया तो 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस 90 और इधर से कॉमन ले लिया 30, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 9 या 27 और एक जीरो कॉमन लिया तो एक जीरो बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो x माइनस 90 कॉमन आ रहा है, x माइनस 90 कॉमन लिया तो इधर बचेगा x प्लस 30 इजकल टू 0। तो देखो x माइनस 90 इजकल टू 0,
तो x इक्वल टू क्या आएगा 90, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला किसमें, जीरो के अपॉन में, जीरो में जब किसी का डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। तो ये आपका x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -30। ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। अब ये तो 90 आ गया, यानी कि ये शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड क्या निकल के आई, शॉर्टर साइड हो गई हमारी 90 मीटर, लॉन्गर साइड 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। ये थे रेक्टेंगल की साइड्स। क्लियर। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो let two numbers v, x and y, ठीक है ना। अब इसमें दोनों को स्क्वायर्स, क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दोनों को स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर यानी स्मॉलर नंबर तो ये होगा ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, और लार्जर नंबर का 8 टाइम्स यानी कि 8x, ठीक है ना। ये सेकेंड कंडीशन। अब क्या करें, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो वाई स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये 180 इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, 180 को लेफ्ट में लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब देखो 180 के ऐसे फैक्टर बताओ जो मल्टीप्लाई करे तो 180 आ जाए, माइनस करे तो 8 आ जाए, ऐसे तो फैक्टर निकाल लीजिए। टू 9 जा 80, 2 4 जा 2 5 जा, 3 1 जा 3 5 जा, और 3 5 जा 5 1 जा। तो देखो बनाओ फैक्टर, इसके तो 18 10 जा कर लो, यानी 2 2 जा 4 या 3 3 जा 9 2 जा 18 और 2 5 जा 10, यानी 18 माइनस 10 होता है 8, 18 इंटू 10 कितना होता है 180, बन गया ना फैक्टर। अब यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 इजकल टू 0। तो माइनस का इंटू करना है और एक्स का करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 और एक्स में दिया तो एक्स, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है तो 10 का एक्स में इंटू किया 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन लिया तो x आया और यहाँ पर बचा 80, यहाँ से प्लस का क्या कॉमन लिया 10, यहाँ बचेगा x माइनस, और 10 का डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 18 और इधर बचेगा x और इधर प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि ये 0 के डिवाइड में जाएगा 0, तो x इक्वल टू 18, ठीक है ना। और x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 10, और ये होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये नंबर है ना, तो नहीं नहीं नहीं, ये नंबर है तो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं थी पॉजिटिव होने की, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारे नंबर निकल आए,
अब अगर हमारा ये 18 और -10, लेकिन अभी ये x की वैल्यू निकली, अगर x 18 है तो y कितना होगा? इफ x इक्वल टू 18 देन y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144, तो y इक्वल टू हो जाएगा +/12, ठीक है ना। तो यानी x की वैल्यू 18 है तो y इक्वल टू 12 प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। ओके, और इफ x इक्वल टू -10 देन y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू -10, तो माइनस का 80, तो y इक्वल टू क्या आएगा? √-80। ये नॉट पॉसिबल, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, लिख दो नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train, ठीक है ना। let speed of train, let speed of train, इसको स्पीड फर्स्ट यानी S1 मान लीजिएगा, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इक्वल टू है 360 किलोमीटर, ठीक है ना। देखो स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम, तो टाइम निकाल लेंगे हम, टाइम t1, यानी टाइम t1 इक्वल टू क्या होगा? टाइम का फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितना है x, डाल दो फर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दी जाए तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि इसको डाल दो S2 इजकल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा इजकल टू 360 किलोमीटर, लेकिन टाइम बदल जाएगा यानी T2। अब टाइम T2 क्या हो जाएगा? 360 अपॉन, अब स्पीड कितना है? x प्लस 5, ठीक है ना, 21 सेकेंड अकॉर्डिंग टू। अब कंडीशन क्या है? अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, यानी कि ये समय ज़्यादा ये कम है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 आवर का डिफरेंस है, मतलब लेस कितना, इसमें 1 घंटा कम लगता है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाए? 1। T1 क्या है? 360 अपॉन x माइनस T2 क्या है? 360 अपॉन x प्लस 5 इजकल टू 1, ठीक है ना। अब क्या करें? पहले तो 360 कॉमन ले लीजिएगा, 360 कॉमन लिया तो इधर आ गया हमारा 1 अपॉन एक्स और इधर आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इजकल टू। अब देखिए 360 तो ऐसा ही रहने दो, अब इनका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, और देखो जब एलसीएम ले लिया तो क्या करते हैं? x का इसमें डिवाइड किया तो x प्लस 5 आएगा, और x प्लस 5 का 1 में इंटू किया तो x प्लस 5, और माइनस x प्लस 5 का डिवाइड जब करेंगे तो x टाइम जाएगा, x का 1 में इंटू किया तो x, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसा करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोनों सेम आएंगे, ठीक ना, इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल, 360 का 5 में इंटू किया 1800, x का x में इंटू किया x स्क्वायर, और 5 का x में किया 5x, और यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। इसको राइट में ले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर बताइए, मल्टीप्लाई करूँ तो 1800 आए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए, तो कीजिएगा फैक्टर, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 5,
टू टू जा 2 5 जा 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा। अब देखो फैक्टर क्या बन गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 45 और ये 8 5 जा 40, यानी कि 45 माइनस 40 क्या होता है 5। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 का एक्स में इंटू किया तो 45x, अब माइनस 40 का एक्स में इंटू किया तो 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन लिया तो क्या आएगा x प्लस 45 और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 40 माइनस का, जब माइनस 40 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा प्लस का x और यहाँ पर भी प्लस बचेगा, 40 का इसमें डिवाइड करो तो क्या आएगा 45। अब कॉमन क्या है x प्लस 45 कॉमन है और इधर बचा हमारा x माइनस 40। ओके, और इससे पहले मैंने बताया था अगर ये मल्टीप्लाई में तो एक को आप जीरो के साइड भेज देते हैं तो x प्लस 45 इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इसका जब डिवाइड करेंगे जीरो में तो क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या बचा माइनस 45। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है ना, तो नॉट पॉसिबल। और ये x माइनस 40 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ गया 40, यानी कि हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या निकल आई, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time taken in which each tap can separately fill the tank. अब देखिए इसमें क्या करना, लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आवर्स, ठीक है ना, x आवर्स। अब द टाइम taken to fill the tank by larger tap is equal to x minus 10 आवर्स। बड़े डायमीटर के टैप्स को टाइम कितना कम लगेगा 10 आवर्स कम लगेगा, ठीक है ना। ये पूरा टैंक को फिल करेगा x आवर्स में, छोटे डायमीटर वाला टैप, और बड़े डायमीटर स्मॉलर टैप जो होगा वो x आवर लेगा टाइम टैंक को फिल करने में, और जो लार्जर टैप है उसको 10 आवर्स कम लगेगा इससे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो x आवर, अब अगर 1 आवर में निकाले 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, तो द पार्ट ऑफ टैंक टू फिल बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, तो कितना लगेगा 1/x पार्ट फिल कर देगा। x आवर में अगर पूरा फिल करेगा टैंक को तो 1 आवर में 1/x पार्ट टैंक का फिल करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ टैंक टू फिल बाय लार्जर टैप। अब लार्जर टैप 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x माइनस 10, इतना पार्ट करेगा, ठीक है ना। और दोनों को एक साथ निकाला जाए तो 1/x प्लस 1/x माइनस क्या निकलेगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब क्या कहा गया
दोनों को साथ साथ अगर टैप को चालू कर दिया जाए तो 1/x ये 1/1 फिल करेगा, और बड़े डायमीटर वाला टैप फिल करेगा 1/x - 10, ये 1 आवर फिल किया जाएगा। लेकिन हमारे पास टाइम कितना है, पूरे टैंक को दोनों टैंक मिलकर कितना टाइम में फिल करेंगे, 9 होल 3/8, यानी 1 आवर में इतना फिल करेगा, तो 9 होल 3/8 आवर में ये पूरा टैंक फिल कर देगा। एक टैंक फिल हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें, 9 8 जा 72 और 3 75/8, और ये 1/x प्लस 1/x - 10 इजकल टू 1। अब इसको जब राइट में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1/x प्लस 1/x - 10 इजकल टू 8/75। इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 10, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x - 10 का 1 में किया तो x - 10 प्लस इस x का इसमें करेंगे तो x, ठीक है ना, इजिकल टू 8/75। अब देखो x और x क्या हो गया, 2x माइनस 10, और ये हो जाएगा x² माइनस 10x इजिकल टू 8/75। ओके, यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर कट कर दो, तो इधर 2 कॉमन लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x - 5, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 10x, और ये हो जाएगा 8/75। 2 से इसे कट किया तो क्या आएगा 4। अब 75 का इसमें इंटू करो, 75x माइनस 75 5 जा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, ठीक है ना। और इधर आप मल्टीप्लाई कीजिए x² का 4 में, तो 4x² माइनस 4 10 जा 40x, सबको राइट में ले जाओ, तो 4x² माइनस 40x माइनस 75x, और ये प्लस का हो जाएगा 375 इजकल टू 0। तो 4x² माइनस 40 और 75 कितना हो गया, 5 7 4 11, यानी 115x प्लस 375x इजकल टू 0। अब इसके फैक्टर कीजिए, मल्टीप्लाई करने तो 375 है, और प्लस करने पर ये आना चाहिए, ठीक है ना। कीजिएगा मल्टीप्लाई, 375 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहाँ पर x² का जो कॉफिशिएंट है इसका इसमें इंटू करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 4 का जैसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 375, 4 5 या 20, 4 7 या 28 और 2 30, 4 3 या 12 और 3 50, यानी 1500 के फैक्टर करो, और 1500 के फैक्टर सीधे दिख रहे हैं 15 इंटू 100, ठीक है ना। और प्लस करेंगे तो क्या आएगा 115, तो 4x² माइनस 100 प्लस 15x प्लस 375 इजकल टू 0। तो यहाँ तो 4x² x जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, माइनस का x में और 100 में इंटू करो तो 100x हो जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4x, तो ये बचा x माइनस 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यहाँ से कॉमन ले लो 15, देखो प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 और इधर बचेगा आपका 4x माइनस 15 इक्वल 0, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो इधर देख लीजिएगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकला 25, ठीक है ना। और 4x माइनस 15 इजकल टू 0, तो 4x इजकल टू 15, x इजकल टू 15/4। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें से हम 10 आवर्स कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जबकि बड़े टैब में 10 घंटे कम लग रहा है, तो इसमें तो कम, पहले यही 10 नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ओके, हमारा टाइम क्या आ रहा है, एक तो आपका आएगा यानी टाइम टेकन टू फिल द स्मॉलर टैब, एक हमारा आ जाएगा टाइम टेकन
to fill y smaller tab is equal to 25 hours or time taken by fill the tank y larger tab is equal to 25 minus 10 is equal to 15 hours। ठीक है ना, 15 आवर्स। ये दो आंसर होगा इसके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। If the average speed of express train is 11 kilometer per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two trains। ठीक है ना। Let speed of passenger train is equal to x किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर मोर है ना, ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। ओके, अब क्या बोला गया है, दे 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लगता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका टाइम क्या होगा, इससे पहले भी करा चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से टाइमिंग हो जाएगा हमारा t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 132 अपॉन एक्स। और एक्सप्रेस ट्रेन का हमारा टाइम क्या होगा, 132 अपॉन एक्स प्लस 11, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 आवर का है। क्या दिया क्वेश्चन में, 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 132 कॉमन ले लीजिएगा, इसके बाद बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11। ठीक है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 11 का किया तो x प्लस 11, पहले इनका एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स प्लस 11 आएगा। ठीक है ना। और जब एलसीएम लेने के बाद इनका क्रॉस, देखो एलसीएम अगर इन दोनों को प्रोडक्ट के इक्वल हो तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर अलग हो तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जो आता है उसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। कहते भी कर लो, दोनों तो एक ही आएगा। एक्स का अगर डिवाइड करेंगे एक्स कैंसिल होगा, एक्स प्लस 11 बचा, जिसका मैंने 1 में इंटू किया तो एक्स प्लस 11 आ गया, माइनस एक्स प्लस 11 का डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स का 1 में इंटू क्या एक्स आएगा। चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। एक्स से एक्स कैंसिल, अब 11 का इसमें इंटू कर दो, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33 और 2 35, 11 बन जाए 11 और 3 14। ठीक है ना। और इधर आपका मल्टीप्लाई करके इधर पहुंचा दो, तो एक्स का एक्स में गया एक्स स्क्वायर, 11 का एक्स में गया 11x, राइट में ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, क्योंकि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब इसके कर दीजिएगा फैक्टर, मल्टीप्लाई करे तो यह है, माइनस करे तो 11 आना चाहिए। ठीक है ना। तो 1 4 5 2, 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा, 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा, 3 बन जा 3 2 जा 3 बन जा। अब 11 बन जा 11 बन जा 11 बन जा। अब देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, नहीं आएगा, ऐसा करो
देखो 2 2 जा 4 और 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33, 44 माइनस 33 क्या होता है 11। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो हो गए फैक्टर हमारे एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिखेंगे हम 44 माइनस 33 एक्स माइनस 1452। क्लियर, ये रबर था, इसको अरेंज कर दो, वैसे साइड से लिख लिया करो इसे, इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल 0। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ बचा x प्लस 44, यहाँ से कॉमन लिया माइनस 33 और जो माइनस 33 कॉमन लिया तो x बचेगा और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, और 33 का डिवाइड करोगे तो 44 ही आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। एक्स प्लस 44 कॉमन आ रहा ना, तो ले लिया, इधर बचेगा x माइनस 33 इजिकल टू 0। तो अब मल्टीप्लाई वाला किसमें आता है, डिवाइड में, तो x प्लस 44 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू माइनस 44। क्लियर। अब ये तो पॉसिबल नहीं होगा, अब स्पीड नेगेटिव नहीं होती, नॉट पॉसिबल, नेग्लेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है ना। अब x माइनस 33 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ गया 33, यानी ये स्पीड किसकी निकली है, पैसेंजर ट्रेन। तो लिख दीजिएगा स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इजकल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इजकल टू 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of two squares. Let sides of two squares be x and y, ठीक है ना, x और y साइड्स मान लिया। अब इनका पेरीमीटर का डिफरेंस क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का डिफरेंस है 24 मीटर, 24, तो यहाँ से कॉमन ले लिया 4, तो ये बचा x माइनस वाई इजकल टू 24, यानी 4 6 आ, तो x माइनस वाई इजकल टू क्या आ गया 6, तो x इजकल टू हो जाएगा y प्लस 6, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब सेकेंड वाला, और एक इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ये सेकेंड लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। अब इनके एरिया का स्क्वायर सम करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो y प्लस 6 किसकी जगह पुट करेंगे x की, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको भी नेगेटिव मिला माइनस, क्या ऐसा करो अभी प्लस नहीं रहने, इक्वल में ही रहने दो। अब ये हो गया बाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12 वाई प्लस 6 6 जा 36 टू 468। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 इजकल टू 468। इसे मैंने 2 से कट किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है ना। अब ये बचा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, और ये लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस
234 इजकल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस माइनस करो 6 यहाँ बचा 2 1 यहाँ 216 आया, ठीक है, इजकल टू 0। अब इसके फैक्टर कीजिएगा, 216 के फैक्टर कीजिएगा, 216 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 5 जा 2 4 जा 2 3 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है, और 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 8 8 2 जा 4 3 जा 12। हाँ, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी 18 माइनस 12 कितना हुआ 6। बन गया ना पेयर। तो इसे हम रख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y माइनस 216 इजकल टू 0। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 18 का वाई में मल्टीप्लाई किया तो 18y माइनस 12y माइनस 216 इजकल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है y। जब कॉमन y ले लिया तो क्या बचेगा y प्लस यहाँ पर 18 और यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन लिया तो इधर बचेगा y, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा प्लस 12 का डिवाइड तो 12 बन जा 12 12 80 8 जा 96, ये आएगा 18 टाइम इक्वल 0। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है y प्लस 18, तो इधर बचेगा हमारा y और माइनस 12। अब देखो यहाँ पर y प्लस 18 इजकल टू क्या आएगा 0। मैंने बताया था मल्टीप्लाई वाला किसमें आता है जी डिवाइड में, तो y इजकल टू आ गया माइनस 18 और इधर y माइनस 12 इजकल टू 0। तो y इजकल टू क्या आ गया 12, ठीक है ना। साइड नेगेटिव नहीं हो सकती इसको, इसलिए इसको नॉट पॉसिबल लिख दो, ठीक है ना। और y इजकल टू 12 है तो x वैल्यू निकालो, तो x क्या निकलेगा, x निकलेगा हमारा y प्लस 6 यानी 12 प्लस 6, तो x इजकल टू निकल आया 18। ओके, तो हमारी साइड्स क्या आ गई, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा कंप्लीट। ओके।